नमस्कार मित्रों, आज पुनः मैं आपके लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठनों की श्रृंखला में आज आपके सामने लाया हूँ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मित्रों, इसको समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में 11 अप्रैल को हुई थी। देखिए मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। उस विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार की युद्ध की त्रासदी को रोकने के लिए द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। तो द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के साथ साथ द लीग ऑफ नेशन का ही एक प्रमुख भाग था, उसका एक प्रमुख भाग था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो 1919 से ही क्या है, ये इसका गठन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 के अंदर ये यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई, प्रमुख संस्था बनी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं। उन 193 सदस्य देशों में 186 सदस्य जो है इसके सदस्य देश हैं। एक अन्य कुक आइसलैंड, मित्रों, कुक आइसलैंड भी एक देश है जो यूएनओ का सदस्य नहीं है, लेकिन वो यूएनओ का सदस्य नहीं है किंतु ILO का एक स्थायी सदस्य है। मित्रों देखिए, जो ये ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की एक विशिष्ट संस्था है। इट्स अ स्पेसिफिक एजेंसी ऑफ यूएनओ। अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से स्पष्ट है, लेबर मतलब मजदूर, श्रमिक, कामगार आदि, इनके अधिकारों के लिए रक्षा करना, उनकी स्थितियों को और अधिक से अधिक मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना, समाज में सम्मानजनक स्थान उनको प्रदान करना, वो जहाँ रहते हैं उस आवास को स्तरीय बनाना। क्योंकि मुख्यतः पूरे विश्व में, ना सिर्फ हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। वो स्लम एरिया में रहते हैं, गंदगी की जगह रहते हैं। तो उनको उस जगह से हटाना या जो वहाँ रहते हैं उसको क्या करना, उसको साफ सुथरा बनाना, इन मजदूरों का आर्थिक और सामाजिक स्तर बढ़ाना। आर्थिक स्तर बढ़ाने में जब तक उनका जो वेतन है वो उचित वेतन नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए, आप इसके उद्देश्य, यूएनओ के उद्देश्य क्या, देखिए मैंने जो आपको बताया उसको बोर्ड पे भी लिख दिया। विश्व भर के श्रमिकों की श्रम और आवास संबंधी स्थिति में सुधार करना। नंबर दूसरा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। नंबर तीसरा, सदस्य देशों की सामाजिक व श्रम संबंधी समस्याओं को सुलझाना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को लागू करवाना। देखिए, श्रम मानक जैसे हमारे देश के अंदर वर्तमान में एक श्रमिक को 300 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो भी होगी उसी मान से हमारे यहाँ पर भी सरकारी रेट क्या है, 300 है लगभग वर्तमान में। मानव अधिकारों जैसे बलात् श्रम में सुरक्षा, संघ की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता और भेदभाव आदि से सुरक्षा प्रदान करवाना। मित्रों, मुझे जब ये बलात् श्रम से सुरक्षा की बात आती है तो हमारा भारतीय संविधान की याद आ जाती है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार हैं मित्रों, उस मूल अधिकार में अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति से आप बहुत कठोर परिश्रम नहीं करवाया जा सकता, मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, ये अनुच्छेद 23 कहता है। बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार से प्रतिषेध। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 यूँ कहता है आपको कि जो जोखिम भरे कारखाने, फैक्ट्री है, माइंस है या बर्नर है, जहाँ होटल के अंदर अग्नि के पास बैठ कर के काम करते हैं, वहाँ उन जोखिम भरे कारखानों में कार्य में बालकों को नहीं लगाया जा सकेगा। ठीक है मित्रों, ये अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार से प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 कहता है बालकों का जोखिम भरे कारखानों में नियुक्त नहीं किया जाना। ठीक है,
ये आपके पास ILO के क्या थे, आपके पास मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए भारत और ILO का बहुत ही रोचक चीज़ है। भारत वर्ष 1922 से संचालन निकाय का स्थायी सदस्य बन गया। भारत में पहला कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1928 में ILO का खोला गया। ठीक है, अब देखिए भारत विभिन्न अलग अलग मुद्दों पर ILO की बैठकों में भाग लेता है। तो अभी तक प्रमुख रूप से ऐसा बताया जाता है, बहुत सारे कन्वेंशन होते रहते हैं, उनमें 8 कन्वेंशन प्रमुख हैं। उन 8 प्रमुख कन्वेंशनों में से 6 कन्वेंशनों पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और 2 कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो पहले हम वो लेते हैं जिन पर हस्ताक्षर नहीं किए। देखिए नीचे कन्वेंशन संख्या 87, कन्वेंशन संख्या 87 में बोला गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो मजदूर हैं उनको संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा, मतलब उनको कोई सा भी संघ बनाने की स्वतंत्रता है और संगठित होने के अधिकार की भी सुरक्षा है। 1948 के अंदर ये कन्वेंशन हुआ था। इसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं मित्रों। यदि इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत भारतीय मजदूरों को हड़ताल करने की स्वतंत्रता हो जाती मित्रों। और जब हड़ताल करने की विधिक रूप से स्वतंत्रता हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हो हमारे देश में विभिन्न जगह अलग अलग जगह हड़ताल होती रहती है। अभी भारतीय संविधान की भी हम बात करेंगे। फिर दूसरा है संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन, इसके ऊपर भी मना कर दिया था और ये 1949 के अंदर हुआ। इसके ऊपर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b), कौन सा मित्रों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 19(1)(b) क्या कहता है कि नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा में भाग लेने का अधिकार है, मतलब संघ बनाने का भी अधिकार है। लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जैसे यातायात रोक दिया, सड़क रोक दी, ट्रैफिक रोक दिया। और अनुच्छेद 19(1)(c), ये 19(1)(c) यूँ कहता है भारतीय नागरिकों को संघ और संस्था बनाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? संघ और संस्था बनाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी कन्वेंशन पे इसलिए मना किया मित्रों, क्योंकि यदि ये अधिकार मिल जाता तो हमारे भारत के कोई भी नागरिक विदेश के किसी भी सम्मेलन में भाग ले लेता, विदेश के किसी भी सम्मेलन में भाग लेता और स्वतंत्र रूप से भाग ले लेता और सरकार की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार मिल जाता उनको। जब सरकार की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार मिल जाता है, देखिए अभी भी लोग जो है अधिकार नहीं फिर भी जो है सरकार की आलोचना करते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है दोषी ठहराते रहते हैं, भली किसी भी पार्टी का हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे देश का मुखिया होता है वो हमेशा सम्माननीय व्यक्ति है। जिस प्रकार घर का मुखिया उसी प्रकार देश का मुखिया। देखिए ILO ने जिन 6 कन्वेंशंस पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें से एक संख्या नंबर 29 बलात् श्रम पर कन्वेंशन, जिसके ऊपर निषेध बताया गया। मैंने भी बताया आपको बलात् श्रम के ऊपर क्या है, अनुच्छेद 23 में हमारे देश के अंदर भी प्रतिबंध है। संख्या नंबर 105 बलात् श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन, किसी से अनैतिक कार्य लिया जा रहा है तो सरकार संबंधित फर्म को समझाइश देगी, उसको उन्मूलन करवाएगी। भाई कार्य तो करेगा ना, कोई मजदूर कार्य करेगा तो ही पैसा मिलेगा। फिर आपके पास नंबर 3 संख्या नंबर 100 समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये एकदम उचित बात है, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। नंबर 4 संख्या 111 रोजगार और व्यवसाय में भेदभाव पर कन्वेंशन। भाई रोजगार व्यवसाय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी रेवड़ी अपने को दे। ठीक है। फिर आपके पास आता है संख्या 138 न्यूनतम आयु। देखिए निर्धारित किया गया न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, जैसे कि आपके पास पता ही है 18 साल से कम के व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर नहीं रखा जा सकता।
14 साल से कम के बच्चे को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार से आयु की न्यूनतम फिक्स की गई। और नंबर 6, बलात्श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन, संख्या नंबर 182। सबसे विकृत से विकृत रूप भी जब होता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से निजात पाई जाए, सरकार किस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाए, और यदि कोई देश उसको करने में, उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में असफल रहता है विभिन्न संसाधनों के अभाव में, चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे अधिकार हो, चाहे कानूनी व्यवस्था हो, तो वो देश अपने, चूँकि ILO का सदस्य है तो ILO से मदद ले सकता है, ILO उसको पूरी मदद करेगी। एक ये ILO जो है आपके पास त्रिस्तरीय संगठन है। देखिए इतने महत्वपूर्ण बढ़िया बढ़िया कार्य करने के कारण ILO को 1969 का नोबेल अवार्ड फॉर पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला मित्रों 11 अप्रैल 1919, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को, ठीक है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व के प्रमुख संगठनों में ये ILO था, बहुत मुख्य था। हमने सबसे पहले आपको रेड क्रॉस की जानकारी दी, फिर IAEA, और कल 2 की जानकारी दी थी हमने आपको, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और एक और हुए वो, तो आशा है कि आपको यह सारी की सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे या नहीं लगे, परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आपको हल करना आना चाहिए। और ये प्रश्न ऐसे हैं, इसमें आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। तो जो है आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छी तरह हो जाएंगी। धन्यवाद मित्रों, आपको यह समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा जी।